शिबा इनू की प्राइस में गाइस अच्छा खासा वॉल्यूम जो है ना लगा है और इसी वजह से शिबा इनू जो है 15 से 20% जो है ना पंप हो चुका है। ये वीक जो है हमारा क्लोज होने वाला है और इसमें एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि शिबा इनू अगर टेट्रा 028 के ऊपर क्लोज होता है तो अगला वीक शिबा इनू में अच्छा जा सकता है। लेकिन आप देखें अभी ये वीक क्लोज नहीं हुआ, अभी ये दिन क्लोज नहीं हुआ और शिबा इनू ने ऑलरेडी 15 से 20% की एक रैली बनाई है। और ये जो रैली बनी है ये कोई फेक वॉल्यूम नहीं लगा, बल्कि शिबा इनू के अंदर अच्छा खासा जो वॉल्यूम है ना वो लग चुका है। और शिबा इनू जनाब नंबर टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी में आने जा रहा है, क्योंकि शिबा इनू ने टॉन को भी फ्लिप कर दिया है, टॉन कॉइन को भी फ्लिप कर दिया है और यहाँ पे एवलॉन्च को भी शिबा इनू ने फ्लिप कर दिया है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो एवलॉन्च से ज्यादा यहाँ पे। और शिबा इनू का आपको मैं वॉल्यूम दिखाता हूँ गाइज। अभी पिछले दिनों शिबा इनू का 700-800 मिलियन डॉलर का वॉल्यूम लग रहा था, फिर कल इसका वॉल्यूम लगा है 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का और आज देखें ये जो वॉल्यूम है 4.48 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम लग चुका है। यानी पिछले 24 घंटे में 300% ये वॉल्यूम बढ़ा है, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। अब ये वॉल्यूम इतना ज्यादा कहां से आ रहा है? सीधी बात है गाइस, बिटकॉइन ने एक पंप किया है, बिटकॉइन ने एक रैली बनाई है। अब जो लिक्विडिटी है वो फ्लिप हो रही है, लिक्विडिटी जो है वो रोटेट हो रही है, लिक्विडिटी मूव हो रही है बड़े एसेट से छोटे एसेट्स की तरफ। और जिस तरह बाकी मीम कॉइन्स ने अभी आपको पता है रिसेंटली पंप किया है, तो शिबा इनू का जो पंप है वो आपको पता ऑलरेडी ड्यू था और अब लिक्विडिटी जो है वो बिटकॉइन से बाकी आल्ट कॉइन्स में आ रही है और शिबा इनू में भी हमने इसी वजह से इतना बड़ा वॉल्यूम जो है ना अभी देखा है। और पिछले बुल रन में गाइस शिबा इनू को मैंने 507 पे बाई किया था, फिर मैंने 4022 पे मैंने इसको सेल कर दिया था और किसी की बातों में आके मैंने सेल किया था। उसके बाद शिबा इनू ने जब अपना ऑल टाइम हाई लगाया ना, तो जहाँ पे मैंने शिबा इनू को बेचा था उससे 4x ये ऊपर गया था। तो अभी शिबा इनू का जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शिबा इनू जो है ना बाय कर लिया है। तो ये मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपने मुझे देख के बाइंग सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि आप किसी को देख के जब बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं उसके बाद अगर आपको लॉस होता है तो उसमें फिर आपको बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन नहीं होता। ठीक है, तो गाइज अभी शिबा इनू की जो प्राइस है इसमें आप देख सकते हैं कि टेट्रा 02840 को इसने ब्रेक कर दिया है और अभी ये वीक क्लोज होने वाला है, अभी आज का दिन क्लोज होने वाला है। इसमें अभी 16 घंटे पड़े हैं और ये जो एक बड़ी कैंडल बनी है इसने इस सारे ट्रेंड को, ये जो पिछले दिनों हम देख रहे थे यहाँ से शिबा इनू की प्राइस में एक रिट्रेसमेंट आ रही थी और यहाँ पे एक सेल प्रेशर आ रहा था, इसको शिबा इनू ने अभी रिसेंटली ब्रेक कर दिया है। और शिबा इनू के गाइस अगले लेवल्स जो है, शिबा इनू का जो अगला प्राइस टारगेट है उसमें सबसे पहला प्राइस टारगेट जो शिबा इनू का है ना वो 3500 पॉइंट के पास है, उससे अगला जो है 4000 पॉइंट के पास है और उससे अगला जो है 4500 के पास है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो प्राइस टारगेट मैंने लगाए हैं, एक तो आपको पता है कि जो इस साल फरवरी मार्च में जो शिबा इनू का एक पंप आया था उसके हिसाब से है और इसके अलावा पिछले बुल रन के भी जो हाइज लगे हुए हैं ना उसके हिसाब से ये जो प्राइस टारगेट है मैंने यहाँ पे लगाए हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ से अभी शिबा इनू का जो अगला प्राइस टारगेट है जो कि 3500 के पास है, इसको टच करने के लिए शिबा इनू को यहाँ से एक और 15% का एक पंप करना पड़ेगा। तो अभी शिबा इनू की इस टाइम जो प्राइस है टेट्रा 03068 के पास है और अगर शिबा इनू आज के दिन गाइस 3200 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो ये अगले वीक में माइट भी हम 3500 को हिट कर दें। ठीक है, तो ये इतना कोई मुश्किल टारगेट नहीं लग रहा। और इसके अलावा अगर आप शिबा इनू का आरएसआई भी देखेंगे तो शिबा इनू का आरएसआई भी जो है इस टाइम बुलिश हो रहा है, अभी ओवरबॉट में नहीं गया, अभी सिर्फ बुलिश है। और गाइस शिबा इनू ने 2024 में जो अपना हाई लगाया था 4500 पॉइंट्स के पास, शिबा इनू का ये जो अगर टारगेट हिट हो जाता है ना तो शिबा इनू का उसके बाद ऑल टाइम हाई का जो एक बड़ा टारगेट है ना वो ओपन हो जाएगा। तो गाइस अगर हम मजीद जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं कि शिबा इनू का जो ऑल टाइम हाई है ना ये टेट्रा 088 के पास है और ये अभी इसकी करंट प्राइस से 190% जो है ना ऊपर है। यानी यहाँ से अगर शिबा इनू 200% मजीद पंप करता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचेगा और ऑल टाइम हाई के पास अगर पहुंचता है तो फिर शिबा इनू जो है ना 1-0 जो है इस बार डिलीट करेगा। और पिछले बुल रन में भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शिबा इनू 1-0 डिलीट करे, क्योंकि आपको पता है शिबा इनू इतना ज्यादा पंप कर गया था कि लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने रास्ते में ही प्रॉफिट टेकिंग कर ली। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने भी प्रॉफिट टेकिंग की थी, लेकिन जब शिबा इनू का इतना मैसिव पंप आया ना तो उसके बाद फिर एक बड़ा डंप आया था इसकी प्राइस के अंदर। ठीक है, तो दोबारा उस प्राइस को शिबा इनू ने टच नहीं किया, लेकिन अभी जो 2024 और 25 का बुल रन है इसमें ये जो टारगेट्स हैं इसको अगर शिबा इनू हिट कर देता है तो उसके बाद शिबा इनू का जो ऑल टाइम हाई है ये एक बड़ा टारगेट जो होगा इसके लिए होगा जो इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है,
और अभी आपको पता है गाइज, दिसंबर का महीना हमारा शुरू हो चुका है और दिसंबर का महीना जो है क्रिप्टो के लिए बुलिश होता है। और आपको पता है कि दिसंबर के बाद जनवरी का महीना जो है वो भी बिटकॉइन के लिए और पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए बुलिश होता है। तो अभी आगे आने वाले 3-4 महीने जो है ना, अंटिल मार्च 2025, इसमें हम क्रिप्टो के अंदर बड़ी लिक्विडिटी, बड़ा कैपिटल, नया वॉल्यूम, नए लोग, नया पैसा इसके अंदर हम देखेंगे। और जितना ज़्यादा नया पैसा इसके अंदर आएगा उतना ज़्यादा मार्केट जो है ना पंप करेगी। तो इस बार क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे नए लोग भी आए हैं, क्रिप्टो मार्केट के ETF भी लॉन्च हुए हैं, उसमें भी नया कैपिटल आया है। यूरोप के अंदर भी ETP लॉन्च हो रहे हैं। और अभी आपको पता है कि मीम कॉइन की भी ETF की बात हो रही है। और अभी रिसेंटली डॉज कॉइन का भी ETF जो है वो स्वीडन की कंपनी ने लॉन्च किया है। तो डॉज कॉइन आपको पता दुनिया का सबसे बड़ा मीम कॉइन है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो शिबा इनू है। तो अगर डॉज कॉइन का ETF लॉन्च हो सकता है तो फिर शिबा इनू का ETF क्यों नहीं लॉन्च हो सकता है। तो अगर मीम कॉइन के ETF के हवाले से मार्केट में सेंटिमेंट फैलता है तो मीम कॉइन्स में इस बुलन में अभी भी बड़ा पोटेंशियल है और लोग इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना कमा सकते हैं। तो गाइज, अभी जो हम शिबा इनू की प्राइस में एक रिकवरी देख रहे हैं, ये जनाब शिबा इनू के आउटलुक पे जो है ना एक बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट जो है क्रिएट करने जा रहा है। लेट्स सी गाइज, इसके हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।